पुतिन हो या ट्रंप, चिली के राष्ट्रपति ने बता दी। दुनिया में भारत की ताकत, पीएम मोदी की क्यों कर रहे तारीफ? प्रस्तावना। बदलती वैश्विक व्यवस्था और भारत का उदय आज की दुनिया अभूतपूर्व बदलावों के द्वार से गुजर रही है। एक समय था जब वैश्विक मंच पर कुछ चुनिंदा महाशक्तियों का दबदबा था, जिनके इर्द गिर्द ही अंतर्राष्ट्रीय नीतियां और विमर्श घूमते थे। चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या चीन, दुनिया इन्हीं ध्रुवों के बीच बंटी हुई नजर आती थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, और विशेष रूप से हाल के वर्षों में, वैश्विक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदला है। इस बदलते परिदृश्य में भारत एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है, जिसकी आवाज अब दुनिया भर में सुनी जा रही है और जिसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़ते महत्व का एक ताज़ा प्रमाण लैटिन अमेरिका के एक महत्वपूर्ण देश चिली के राष्ट्रपति की ओर से आया है। जब दुनिया अक्सर व्लादिमीर पुतिन या डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के बयानों और कदमों पर केंद्रित रहती है, तब चिली जैसे देश के राष्ट्राध्यक्ष का भारत की बढ़ती ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करना कई गहरे मायने रखता है। यह न केवल भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक प्रगति की स्वीकार्यता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि दुनिया अब भारत को एक ऐसे संतुलनकारी और जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में देख रही है, जो जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना विशिष्ट दृष्टिकोण रखता है और समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। चिली के राष्ट्रपति का बयान क्यों है महत्वपूर्ण? चिली दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश है, जो अपनी स्थिर अर्थव्यवस्था, मजबूत लोकतंत्र और सक्रिय विदेश नीति के लिए जाना जाता है। ऐसे देश के नेता द्वारा भारत की प्रशंसा करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ग्लोबल साउथ की आवाज। चिली और भारत दोनों ही विकासशील देशों, ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। चिली के राष्ट्रपति की टिप्पणी ग्लोबल साउथ के भीतर भारत के बढ़ते नेतृत्व और प्रभाव को रेखांकित करती है। यह दर्शाता है कि विकासशील देश अब पश्चिम या अन्य पारंपरिक शक्तियों के बजाय भारत की ओर नेतृत्व और प्रेरणा के लिए देख रहे हैं। लैटिन अमेरिका से मान्यता। लैटिन अमेरिका पारंपरिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के प्रभाव क्षेत्र में रहा है। इस क्षेत्र के एक प्रमुख नेता द्वारा भारत की क्षमता को स्वीकार करना दर्शाता है कि भारत की पहुंच अब पारंपरिक भौगोलिक सीमाओं को पार कर चुकी है और यह क्षेत्र भी भारत के साथ गहरे संबंध बनाने को उत्सुक है। स्वतंत्र विदेश नीति की पुष्टि। भारत ने हमेशा एक स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का पालन किया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में और मजबूती मिली है। चिली जैसे देश का इस दृष्टिकोण को पहचानना और उसकी सराहना करना भारत की विदेश नीति की सफलता का प्रमाण है। यह दिखाता है कि दुनिया समझ रही है कि भारत किसी गुट का पिछलग्गू बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक शांति के आधार पर निर्णय लेता है। नेतृत्व की प्रशंसा। प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति और वैश्विक मंचों पर उनकी सक्रिय उपस्थिति ने निश्चित रूप से भारत की छवि को मजबूत किया है। चिली के राष्ट्रपति द्वारा उनकी प्रशंसा उनके नेतृत्व में दुनिया के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। भारत की बढ़ती ताकत के पीछे के कारण चिली के राष्ट्रपति या किसी अन्य विश्व नेता द्वारा भारत की प्रशंसा अकारण नहीं है। इसके पीछे ठोस कारण और भारत की बहुआयामी प्रगति है। मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विशाल घरेलू बाजार, बढ़ता मध्यम वर्ग, तकनीकी प्रगति, विशेषकर डिजिटल क्षेत्र में, और सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों ने भारत को वैश्विक निवेश और व्यापार के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। आर्थिक स्थिरता और विकास दर भारत को वैश्विक निर्णयों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की लोकतांत्रिक जड़ें और मूल्य इसे कई देशों के लिए एक स्वाभाविक भागीदार बनाते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया में अधिनायकवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, भारत का जीवंत लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण वैश्विक संपत्ति है। रणनीतिक स्वायत्तता। भारत ने सफलतापूर्वक विभिन्न शक्ति गुटों के साथ संबंध बनाए रखे हैं। वह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का सदस्य है, तो वहीं रूस के साथ उसके पुराने और मजबूत रक्षा और ऊर्जा संबंध हैं। वह शंघाई सहयोग संगठन, SCO और ब्रिक्स
जैसे मंचों पर भी सक्रिय है। यह संतुलित दृष्टिकोण भारत को एक अद्वितीय स्थिति प्रदान करता है, जहां वह विभिन्न पक्षों के बीच संवाद का सेतु बन सकता है। यूक्रेन संघर्ष जैसे जटिल मुद्दों पर भारत का संतुलित रुख इसी रणनीति का परिचायक है। डिजिटल और तकनीकी शक्ति। भारत ने डिजिटल क्रांति में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियां, आधार जैसा डिजिटल पहचान तंत्र और आईटी सेवा क्षेत्र में भारत की महारत दुनिया भर में प्रशंसित है। भारत का यह तकनीकी कौशल भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को और मजबूत करेगा। सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक प्रभाव। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, भारतीय व्यंजन और विशाल डायस्पोरा भारत की सॉफ्ट पावर के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह सांस्कृतिक प्रभाव दुनिया भर में भारत के प्रति सद्भावना और आकर्षण पैदा करता है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। भारत लगातार विकासशील देशों के हितों की वकालत करता रहा है। चाहे वह जलवायु परिवर्तन पर न्यायसंगत कार्रवाई की मांग हो, वैक्सीन समानता का मुद्दा हो, वैक्सीन मैत्री पहल या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की बात हो, भारत ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज बनकर उभरा है। भारत की हालिया G20 अध्यक्षता ने इस भूमिका को और पुष्ट किया, जिसमें अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कराना एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका। एक उत्प्रेरक चिली के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करना भारत की हालिया प्रगति में उनके नेतृत्व की भूमिका को उजागर करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सक्रिय कूटनीति। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने पर जोर दिया है और वैश्विक मंचों पर भारत की उपस्थिति को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। उनकी लगातार विदेश यात्राएं और विश्व नेताओं की मेजबानी ने भारत को वैश्विक विमर्श के केंद्र में लाने में मदद की है। मजबूत निर्णय क्षमता। चाहे वह घरेलू स्तर पर बड़े आर्थिक सुधार हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहसिक कूटनीतिक कदम, उनके नेतृत्व में निर्णय लेने की क्षमता दिखाई देती है, जिसने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया है। भारत की क्षमता का प्रदर्शन। उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत की क्षमताओं, अवसरों और महत्वाकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। न्यू इंडिया का विजन और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य दुनिया को भारत की भविष्य की संभावनाओं से अवगत कराता है। जन केंद्रित पहलें। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री जैसी पहलों ने न केवल भारत के भीतर बदलाव लाया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। पुतिन या ट्रंप से परे। भारत का अपना रास्ता लेख का शीर्षक, पुतिन हो या ट्रंप, इस बात पर जोर देता है कि भारत की प्रासंगिकता अब केवल पारंपरिक महाशक्तियों के संदर्भ में नहीं देखी जा रही है। भारत न तो किसी का अनुसरण कर रहा है और न ही किसी के विरोध में अपनी पहचान बना रहा है। वह अपनी ऐतिहासिक समझ, राष्ट्रीय हितों और वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, के दर्शन के आधार पर अपना स्वतंत्र मार्ग बना रहा है। चिली जैसे देश का इस स्वतंत्र मार्ग को पहचानना और उसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां भारत जैसे देश नियमों और विमर्श को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये केवल अमेरिका रूस या अमेरिका चीन की प्रतिद्वंद्विता का खेल नहीं है। भारत एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके अपने हित, अपनी क्षमताएं और अपना वैश्विक दृष्टिकोण है। निष्कर्ष। भविष्य का विश्व और भारत की भूमिका। चिली के राष्ट्रपति की टिप्पणी उस व्यापक वैश्विक रुझान का हिस्सा है जो भारत के उदय को स्वीकार कर रहा है। यह प्रशंसा सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से की भावना को दर्शाती है, जो भारत को एक स्थिर, लोकतांत्रिक, आर्थिक रूप से प्रगतिशील और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी क्षमताओं का प्रभावी ढंग से प्रदर्शन किया है और एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के रूप में उभरा है, जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में योगदान देने को तैयार है। चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो, आर्थिक असमानता हो या वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, भारत अब केवल समस्याओं का हिस्सा नहीं, बल्कि समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। चिली के राष्ट्रपति का बयान इस बात का प्रमाण है कि भारत की ताकत अब केवल सैन्य या आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसके लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशी विकास मॉडल,
स्वतंत्र विदेश नीति और वैश्विक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता में भी निहित है। जैसे जैसे दुनिया और अधिक जटिल और अनिश्चित होती जा रही है, भारत की भूमिका एक संतुलनकारी शक्ति, एक विकास उत्प्रेरक और ग्लोबल साउथ के एक भरोसेमंद नेता के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण होती जाएगी। यह न केवल भारत के लिए, बल्कि एक स्थिर और समृद्ध विश्व व्यवस्था के लिए भी शुभ संकेत है।